हेलो एवरीवन। एक महीने के बाद क्लास 10th का पेपर है और क्लास 10th के पेपर होने के बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहेगा कि 10th के बाद अब कौन सी स्ट्रीम चूज़ करेंगे और इसका आंसर तुमको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी मत स्किप करना। मैं कंफर्म वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो कमेंट में तुम्हें ज़रूर बताना है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें क्या चूज़ करना है, तुम जरूर बताओगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पूरा कंप्लीट वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अब 10th का एग्जाम आने वाला है और 10th का एग्जाम होने वाला है, तो 10th के बाद अब कई सारी स्ट्रीम्स हमारे पास ओपन हो जाती हैं कि हम इसमें कौन सा चूज़ करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो साइंस स्ट्रीम हो गई हमारी, आर्ट हो गई और कॉमर्स हो गई, तो इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं और सिर्फ यही नहीं बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कौन सी स्ट्रीम है। अब तो बात करते हैं हम कैसे चूज़ कर सकते हैं एक अच्छी स्ट्रीम जो हमारे लिए सूटेबल हो और करियर ग्रोथ भी हो। लेकिन अब इस चूज़ करने से पहले हम कुछ फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, कौन से फैक्टर हमको कंसीडर करने चाहिए। जरूर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना। तो कॉपी और पेन निकालो, बिना कॉपी पेन के ये वीडियो मत देखना। तो कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। फैक्टर सबसे पहले तुम्हारा फैक्टर जो आता है वो आता है यार इंटरेस्ट। अब देखो, तो इंटरेस्ट सबका कुछ ना कुछ होता है। किसी को साइंस पसंद होती है, किसी को मैथ पसंद होती है, किसी को हिंदी पसंद होती है, किसी को इंग्लिश पसंद होती है। कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट तो तुमको अच्छा लगता ही होगा, ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ कि उनमें कोई सब्जेक्ट ना अच्छा लगता हो। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करता हो और लेकिन फिर भी तब वो सब्जेक्ट तुम पढ़ते होगे, तब तुम्हारा मन करता होगा कि हाँ थोड़ी देर भले 5 मिनट पढ़ते होगे लेकिन वो सब्जेक्ट उठा के जरूर पढ़ते होगे। तो वो सब्जेक्ट तुम्हारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले जाना। सबसे पहले तो तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रियोरिटी में सबसे ज़्यादा पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड चीज़ तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस, ये तुमको ही पता होगा, ये किसी को नहीं पता होगा। ना तुम्हारे पेरेंट्स को पता होगा, ना किसी अगल बगल वाले आंटी अंकल को पता होगा, ना तुम्हारे दोस्तों को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही जान सकते हो कि तुम्हारी की कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। तो हमेशा याद रखना, तुम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर जरूर लिखना। अब एक पेज पर तुम्हारा इंटरेस्ट लिखो, उसमें अब तुम देखो उसमें कौन सा तुम्हारा प्रियोरिटी वाला इंटरेस्ट है जिसमें तुमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। सेकंड चीज लिखो तुम्हारी स्ट्रेंथ कौन सी है और वीकनेस कौन सी है। एक ग्राफ बनाओ, एक तरफ अपनी स्ट्रेंथ लिखो, दूसरी तरफ अपनी वीकनेस लिखो। अब जब ये स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखो तुमको जरूर पता होगा तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें पता होगा और तुम ही जान सकते हो। तो इसको जरूर लिखना। अब बात करते हैं थर्ड चीज, तुम्हारा गोल क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं तुमने कुछ गोल ना सोचा हो। गोल हर एक बंदा सोचता है, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे भले वो बताए या ना बताए, लेकिन उसके दिमाग में एक माइंडसेट रहता ही है कि उसको क्या करना है। तुम अपना गोल भी लिखोगे। तो ये 3 चीजें तुम्हारे स्ट्रीम चूज करने के लिए बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा। और जो चौथी चीज है प्रेशर में बिल्कुल अपनी स्ट्रीम को बिल्कुल मत चूज करना। मैं बोल रहा हूँ प्रेशर में बिल्कुल स्ट्रीम को मत चूज करना। प्रेशर कैसा प्रेशर तो अपने पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है या फिर अपने दोस्तों का प्रेशर हो सकता है कि जो मेरे दोस्त हैं, जितने भी क्लास 10th में दोस्त हैं, वो सारे चले गए किसी और सब्जेक्ट में। मान लो तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उन सबने मैथ ले ली। अब तुम्हारा इंटरेस्ट था बायोलॉजी में और तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अपने क्लास में अकेले होऊंगा तो मैं भी मैथ ले लेता हूँ। ये बिल्कुल गलती मत करना। तुमको भी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बायोलॉजी में था तो तुमको बायोलॉजी ही लेनी पड़ेगी, तुमको बायोलॉजी ही लेनी चाहिए। और जो दोस्त है दोस्तों फिर बन जाएंगे, दोस्त हमेशा रहते हैं। जो तुम चूज कर रहे हो अपने इंटरेस्ट के ऑर्गन छोड़ना, किसी प्रेशर में मत आके चूज करना। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनको तुम रखना है। अब बात करते हैं कुछ मिथ के ऊपर। तो मिथ क्या होती है कि सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके बहुत सारी मिथ होती हैं। तो उन मिथ के ऊपर बात करेंगे, कौन सी ऐसी मिथ है जो तुम मत सोचना और आज से मिथ तुम अपने दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि साइंस होती है, जो साइंस हमारा सब्जेक्ट है, ये सिर्फ टॉपर्स के लिए होता है। जितने टॉपर्स होते हैं सिर्फ वही साइंस लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एवरेज बच्चा है, मैं एकदम एवरेज बच्चा था, मैंने भी साइंस ले रखी थी, और एकदम बिलो एवरेज बच्चा होता है वो भी साइंस ले सकता है और उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हर चीज़ में। अब तुम 11th में आओगे, जो तुम्हारी साइंस की बुक होगी अभी तुमको पता चल जाएगा तुमको कितनी मेहनत डबल करनी पड़ेगी। जो तुम्हारी साइंस की बुक होगी अभी इस समय 10th में, वो इतनी बड़ी होगी, और जब तुम 11th क्लास में आओगे वो सिलेबस एकदम इतना मोटा हो जाएगा। हर सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर होंगे, 15 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के होंगे। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, या फिर अगर तुम बायोलॉजी लोगे तो बायोलॉजी के भी 15 20 चैप्टर होंगे। ऐसे इस तरीके से तुम्हारे मैथ के 11th का सिलेबस होगा, तो सिलेबस तुम्हारा डबल हो जाएगा। सिलेबस तुम मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी तुम स्ट्रीम चूज करो, बिना मेहनत के तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। अब इसलिए तो सबसे पहली मिथ यही आती है कि जो टॉपर्स होते हैं वो साइंस लेते हैं। बिल्कुल नहीं, टॉपर्स नहीं, एवरेज बच्चा भी साइंस ले सकता है और उसमें भी वो टॉप कर सकता है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सेकंड जो हमारी मिथ है वो हमारी मिथ ये है कि लोगों को लगता है जो कॉमर्स तुम्हारी है, ये कॉमर्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो कॉमर्स है वो ईजी सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। कॉमर्स में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉमर्स में भी टफ सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स भी एक टफ सब्जेक्ट है, उसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। डरा मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो कॉमर्स है वो एकदम ईजी सब्जेक्ट नहीं है। उसमें भी तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे वो भी नहीं हो जाओ। बच्चे क्या करते हैं जनरली कि जो सोचते हैं कि साइंस मेरे से नहीं होगी, आर्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कॉमर्स चलो ले लेते हैं कॉमर्स में क्योंकि ईजी सब्जेक्ट हो। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लंडर है ये। जो कॉमर्स है वो भी इजी सब्जेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड मिथ की। तो थर्ड मिथ तो लगता है कि लोगों को लगता है जो आर्ट्स तुम्हारी है इसके हम लेंगे तो कोई करियर ही नहीं मिलेगा। तो मैं तुमको क्लियर कर दूं कि इंडिया में जितने भी बड़े जर्नलिस्ट हों या फिर बड़े बड़े सेक्टर्स में बड़े बड़े IAS ऑफिसर जो होते हैं वो आर्ट्स ले रखे हैं। बहुत सारे
मानता हूँ कि और साइंस वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बहुत ज़्यादा तुमको देखने को मिल जाएंगे। तो आर्ट्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तुम ये भी ले सकते हो। तो इन 3 मिथ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, ये तीनों मिथ बिल्कुल रॉन्ग है। बात करते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसमें से हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें जो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो एक कंप्लीट वीडियो में पूरी सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल बात, इस वीडियो में बनाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं क्या कहूँगा, पहले तो साइंस का सब्जेक्ट आएगा, जिसमें मैं साइंस के लिए रिलेटेड जितने भी कैरियर ऑप्शन है, एकदम टॉप प्रायोरिटी से लेके एकदम लो प्रायोरिटी तक सारी जितने भी कैरियर ऑप्शन है सबके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आर्ट्स लूंगा, आर्ट्स के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, और फिर कॉमर्स के ऊपर सेम वीडियो होगा। तो 3 वीडियो टोटल आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ये तीनों वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे जब भी मैं ये वीडियो डालूं तुमको पता चल जाए। तीनों सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वीडियो आएंगी, और सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं है, और भी कैरियर ऑप्शन है, तो उसके ऊपर एक मिक्स वीडियो आएगी। जितने भी कैरियर ऑप्शन होंगे तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे वो सारे मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं, अगर जो तुमने व्हाट इफ मेक द रॉन्ग चॉइस, अगर जो तुमने इनमें से कोई गलत चॉइस कर ली है, तो कुछ लोग होता है 11th या 12th वाले देख रहे होंगे जिन्होंने कुछ रॉन्ग चॉइस कर ली होगी, जिनको लेना कुछ और था, ले कुछ और लिया, ठीक, जिनको इंटरेस्ट जिनका किसी और चीज़ में चाहिए था, और वो को सोच रही है काश मैथ ना ली होती, काश बायोलॉजी ना ली होती, काश कॉमर्स ना लिया होता। तो ये जो कास्ट वर्ल्ड है ये ना हो, अगर जो तुमने रॉन्ग चॉइस करी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे लिए करियर ऑप्शन खत्म हो गए। अभी बहुत सारे करियर ऑप्शन है, तो उन सब के लिए मैं कंप्लीट वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है और किस में मैं सबसे पहला वीडियो बनाऊं। और जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है बायोलॉजी और मैथ, इसमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें भी कई सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। तो इन सारे कैरियर ऑप्शन के बारे में मैं पूरे कंप्लीट वीडियो में तुमको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।